साल 2002 ये साल और सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था फॉर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि इस साल जिस बॉलीवुड फिल्म ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए थे वो ना ही किसी ए लिस्ट एक्टर की फिल्म थी और ना ही वो किसी भी रोम कॉम या एक्शन जॉनर में आती है, बल्कि वो फिल्म एक प्योर सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म थी। और इस फिल्म का नाम है राज, जिसे मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ के बजट पर बनाया था। इसके अगेंस्ट इसने इंडिया में नेट 21.46 करोड़ का कलेक्शन किया था। और आप ये जानकर भी थोड़े हैरान हो सकते हैं कि इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 215 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसने प्रॉफिट मार्जिन में SRK की देवदास, जो कि 2002 में ही रिलीज़ हुई थी, उसे भी पीछे छोड़ दिया था। तो इस बात से तो ये साफ जाहिर होता है कि इवन हॉरर फिल्मों में बॉक्स ऑफिस रूल करने की काबिलियत है। पर फिर आखिर इस 2002 के बाद ऐसा क्या हो गया? क्या ये फिनोमेना बस एक बार ही होना था? राज के बाद हमें और हॉरर जॉनर की फिल्में मेन स्ट्रीम सिनेमा में रूल करते हुए देखने को क्यों नहीं मिली? तो इन सब का जवाब उतना सिंपल नहीं है। इसके जवाब के लिए हमें वापस 2002 में ही जाना होगा। तो साल 2002 और सालों की तरह इस साल भी मेनली रोमांटिक फिल्म से रिलीज़ हुई थी। इसके हैंगओवर से ऑडियंस उतर नहीं पा रही थी। और जहाँ तक देखा जाए तो राज भी काफ़ी हद तक एक रोमांटिक मूवी ही थी, जिसके अगर आप सिर्फ म्यूज़िक वीडियोस को देखोगे तो आपको ये कहीं से नहीं लगेगा कि ये एक हॉरर मूवी है। बट ये सडन चेंज ऑफ टोन इज़ व्हाट लीड्स टू इट सक्सेस, क्योंकि शुरुआती दिनों में इस फिल्म को बहुत कम ऑडियंस देखने गई थी। बट लेटर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जब इस फिल्म की क्रीपीनेस और डरावनी चीज़ें और ऑडियंस तक पहुंची, तो इसके आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला। और फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस हॉरर जॉनर को पॉपुलैरिटी गेन करने में, बिकॉज अगले साल राम गोपाल वर्मा की 2 हॉरर फिल्में भूत और डरना मना है, जिनमें से भूत जिसे सिर्फ 6.7 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, उसने टोटल 23.9 करोड़ की कमाई कर डाली थी। और इसके बाद डरना मना है भले उतनी बड़ी सक्सेस नहीं साबित हुई, बट स्टिल इसने भी इस जॉनर को और पॉपुलर कर दिया। और साल 1949 की महल, 1958 की मधुमती, 1964 की वो कौन थी और 1980 की जानी दुश्मन के बाद ये पहली बार हुआ जब लगातार स्टैब्लिश्ड एक्टर्स हॉरर फिल्मों में अपना लक आजमा रहे थे। जैसे 2003 की भूत में हमें अजय देवगन, नाना पाटेकर दिखा, फिर डरना मना है में विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी, सैफ अली खान, फिर साया, हवा, वास्तुशास्त्र, हम कौन है। इन नोटेबल एक्टर्स का आना कॉमन हो गया। और एक्टिंग के साथ इस जॉनर में एक्टर्स ने एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया, जैसे SRK हु प्रोड्यूस्ड मल्टी स्टारर फिल्म काल। और देखते देखते मल्टीपल फ्रेंचाइजेस भी बनने लगी। फॉर एग्जांपल 1920, राज, फोक, भूत, रागनी MMS, भूल भुलैया। बट देन इस जॉनर को और बड़ा बनाने के लिए एंट्री हुई करण जौहर की, जिन्होंने अनाउंस किया वो एक हॉरर ट्रायलॉजी लेकर आने वाले हैं, विद द फर्स्ट फिल्म बीइंग भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप, व्हिच स्टार्ड विकी कौशल, आशुतोष राणा एंड भूमि पेडनेकर इन द लीड रोल्स। लेकिन पहली फिल्म के पुअर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और नेगेटिव रिव्यूज के चलते इस ट्रायलॉजी को कैंसिल कर दिया गया। एंड दिस वाज द लास्ट टाइम कोई मेन स्ट्रीम एक्टर और प्रोड्यूसर ने एक प्योर सुपर नेचुरल एंड आउट हॉरर फिल्म में काम किया। और इसी के साथ ये हॉरर फिल्म का रिश्ता बॉलीवुड से थोड़ा डगमगा गया है यहाँ पर। वेल अभी भी बने हमें स्त्री, भूल भुलैया 2, कौन भूत, भेड़िया, रोही, भूत पुलिस देखने को मिल रही है। बट ये सारी फिल्म एक पार्टिकुलर सब जॉनर में भी पड़ती है और वो है कॉमेडी। सो जिस वेव की शुरुआत 2002 में राज से हुई थी, जिसे आगे बहुत सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बढ़ावा भी दिया था, वो अब वक्त के बीतने के साथ खोता जा रहा है। एंड वेल आई नो कि इस जॉनर में अभी भी कुछ एक्सेप्शन रहेंगे लाइक 2024 की शैतान। बट वी नीड टू सी सीरियस ग्रोथ इन दिस पार्टिकुलर जॉनर, जस्ट लाइक हॉलीवुड, यहाँ रेगुलर बेसिस पर हॉरर फिल्म रिलीज होती है विद सीरियस स्क्रीन प्ले एंड ह्यूज बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स। सो भी हो कि वापस से कोई इस जॉनर को पूरी तरह से रिवाइव करने के लिए आगे आए विद अ गुड प्रोडक्ट, सो दैट पब्लिक भी जम कर इस फिल्म को सपोर्ट करे, सो दैट वी कुड सी अ रिवाइवल ऑफ हॉरर जॉनर अगेन।